अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी खुदा का शुक्र है, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अभी है सुबह का टाइम, 7:30 का टाइम हो रहा है और मैं तो उठी हूँ 5 बजे, सिर्फ लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट हमारी चली जाती है और सारा दिन नहीं आती और कोई पता नहीं होता लाइट का फिर कब आएगी। तो मेरे कपड़े रह जाते हैं। तो आज मैंने बोला संडे है, तो संडे को वैसे मैं कपड़े धोती नहीं, मैं हमेशा सैटरडे को कपड़े धोती हूँ। तो लेकिन सिर्फ आज मुझे लाइट की वजह से सुबह सुबह उठ के कपड़े धोने पड़े हैं। तो वो देखें, रेनू सो रही है, रेनू के पापा अभी तक नहीं आए। तो हम लोग आज नीचे सोए थे क्योंकि रात को काफ़ी वो ऊपर वाले आए नहीं थे, लेट आए थे, तो फिर हम लोग नीचे सो गए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने धोए हैं कपड़े और अभी 7:30 का टाइम हो रहा है। मैं 5 बजे की उठी हूँ, कपड़े धोए हैं और आलू बॉयल किए हैं। मैं कह रही थी आज आलू वाले पराठे बनाऊँगी, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखें जी, मैंने धोए हैं कपड़े और सुबह सुबह बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखें, मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है, आलू बॉयल किए थे, बाकी तो मेरा सारा काम हुआ हुआ। और ये देखें जी, मैं दिखाती हूँ आपको आलू बॉयल। ये मैंने कर लिए हैं आलू बॉयल और मैं बनाने लगी थी अभी मसाला। और ये देखें, मेरी मशीन लगी हुई है और अभी पानी इसमें है। तो मैं कह रही थी अशरफ आएंगे तो अशरफ के भी कपड़े साथ में ही धुल जाएंगे। तो कपड़े मेरे सारे धुल गए और अभी मैंने बेडशीट भी उतार दी है। तो मैंने बोला चलो मैं फिर ना वो भी, ये देखो बेडशीट भी मैंने उतारी हुई है, तो मैंने धो के रख दी है। मैं दूसरी बना डालूँगी क्योंकि रेनू ने जाना है 7:30 बजे, 8:30 बजे। तो जी रेनू ने जाना है 8:30 बजे संडे स्कूल अपने। तो मैं अभी पहले बनाने लगी हूँ नाश्ता क्योंकि 8:30 बजे का टाइम 7:30 का टाइम हो गया है। तो ये देखिए जी, रात को मैंने की थी अपने चेहरे में ब्लीच, फेशियल वगैरह किया था, तो कुछ चेहरे की शक्ल निकल आई है। और 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो नहीं बनाई तो उसमें थी मेरी तबीयत ख़राब और मेरे था जिस्म में दर्द इतना, मेरे हड्डियों में दर्द, मेरे ये जो गोश्त होता है गोश्त में भी दर्द और इतनी स्वेलिंग मेरे हाथों पाँव पे, जिस्म पे, मुंह पे भी। तो मेरी बहुत बुरी हालत थी और ऐसे दर्द मेरे हो रहा था कि बस मैं कह रही थी कि पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, मेरी अजीब हालत हो रही थी। तो मैं फिर गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है और विटामिन की कमी है। तो फिर उन्होंने दी मुझे मेडिसिन, तो वो मैं अब खा रही हूँ। तो पहले से मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है और विटामिन डी का उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। तो वो जब मेरे पाँव का मसला हुआ था तो मैं उस वक्त भी, मैं बिल्कुल प्लेन जूती पहनती थी, तो वो मेरे पाँव ना काफ़ी ख़राब हो गया था। तो उसमें एड़ी में ना पत्थर लग लग के जो भी चीज़ आती थी पाँव के नीचे, तो आपको पता चलते हुए तो पता नहीं चलता। तो मेरा पाँव काफ़ी ख़राब हो गया था, उसमें भी वो मुझे विटामिन डी का इंजेक्शन लगाते थे, पीने के लिए भी देते थे। तो अभी उन्होंने मुझे फिर से लगाया विटामिन डी का इंजेक्शन और मैं मेडिसिन खा रही हूँ। तो अभी मैं फिर जाऊँगी बुध को। तो मैं वो फिर कह रहे थे कि आपको फिर मैंने अपना चेहरा भी दिखाया था। मैंने बोला ये देखें मेरी स्किन, और मेरे पूरे बाल हो चुके हैं वाइट। और अभी मेरी एज इतनी नहीं है कि मेरे पूरे बाल वाइट हो जाए। मेरे भाभी भी हैं, भाई भी हैं बड़े मुझसे, तो वो सब यही कहते हैं कि हमारे अभी तक बाल वाइट नहीं हुए, तो आपके बाल कैसे इतने वाइट हो गए। तो मेरा पूरा सर हो चुका है सफ़ेद और मैं अब जाऊंगी मंडे को, बुध को जाऊंगी। तो फिर बुध को उनको बताऊंगी कि मेरे चेहरे की हालत देखें क्या होती जा रही है। और मेरा सर भी पूरा सफ़ेद हो चुका है और मुझे रात को भी नींद सही से बिल्कुल नहीं आ रही। पता नहीं, फिर मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से हो रही है मेरी तबीयत ख़राब, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही और मेरा दिमाग हर टाइम चलता रहता है। मेरे दिमाग में ऐसे जैसे ना कोई बस, कि मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग को सुकून नहीं आ रहा। तो पता नहीं क्या मसला हुआ है फिर से। और फिर मैं जाऊंगी अब बुध को, तो फिर देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। तो चले जी, मैं बनाने लगी। मेरी बातें तो बहुत लंबी है, ख़त्म नहीं होंगी। आप लोग भी बोर हो जाते हो कि इसकी तो बातें नहीं ख़त्म होती, बस शुरू हो जाए। तो चले जी, मैं बनाने लगी हूँ अब आलू का मसाला। तो चले फिर मिलते हैं नाश्ते में। बना रही हूँ नाश्ता, ये देखें, और आलू के पराठे और चाय भी मैंने साथ में रखी है। और मैं मिलवाती हूँ आपको रेनू से। रेनू भी उठ चुकी है, ये देखें जी, रेनू है करो। तो ये देखें, रेनू मुँह धो के आई है, तो रेनू के सारे कपड़े भी गीले हो गए। और रेनू अभी, ये देखिए जी, रेनू ने अपने सर्दियों वाले शूज़ निकाल के लिए। तो चले जी, फिर मिलते हैं। मैं बना रही हूँ नाश्ता, ये देखें मेरे पराठे बन चुके हैं, कुछ कुछ मैं बना रही हूँ। तो फिर मिलते हैं बाद में। और ये देखें जी, हमारे कमरे की हालत, अब मैं करूँगी सफाई। तो ये लो जी रेनू। तो जी अभी हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। मैं कर रही हूँ चाय गरम, रेनू के पापा आ चुके हैं। तो रेनू तो नाश्ता करके चली गई
और मुझे याद नहीं रहा जल्दी जल्दी में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी वो। और देखे जी मैंने सारी सफाई भी कर ली है और नाश्ता हमने रख लिया है। और रेनू के पापा लेके आए हैं दही। तो ये देखे जी पूरा घर हमारा नीट है, बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन है। और बाहर की भी मैंने सफाई कर ली है। तो ये जूतियाँ लेके आते तो फिर इतनी मिट्टी हो जाती, वो कपड़े मैंने ऊपर डालने हैं, जाना है। और रेनू के पापा से मिले। मेरी बेगम बहुत अच्छी है। हाँ, काम में हर टाइम लगी रहती है और हमें भी स्कूल से नहीं पहनने देती। तो सही है ना, जब काम करना तो वो करके बंदा उधर हमारे ऐसे लटका रहे। और जो अशरफ ने कपड़े उतारे आके वो भी मैंने मशीन में डाल दिए हैं, बस ये रह गए थे, बाकी सब धुल गए थे। तो मैंने बोला ये भी धो के फारिग करती हूँ। और फिर मैं भी अभी नाश्ता वाश्ता करके बस उतना हिस्सा रह गया धोने वाला वॉशरूम की साइड का, वो धोऊँगी, मशीन धोऊँगी और फिर बस पकड़ूँगी तैयारी चर्च की। तो फिर मिलते हैं बाद में। देखें जी अशरफ कर रहे हैं नाश्ता। तो मैंने बहुत मज़े के पराठे बनाए शीला में, आलू के पराठे, और तो काफ़ी दिनों के बाद बनाए। हाँ, काफ़ी दिनों के बाद। आज फैक्ट्री में सुबह 6 बजे मेरा मुंशी आ गया, 6:30-7 बजे कलर लेके उसने लगाया और मुझे भी लगा दिया। पता नहीं सही लगा दिया नहीं, सही लगा है। तो मैं भी अभी थोड़ा सा मैंने तो रेनू के साथ नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैं भी चाय पीने लगी हूँ। और मैं अपने कर रही हूँ ज़रा नेल फाइल। तो ये देखिए जी, नज़र नहीं आ रहा शायद। तो मैं अपने नेल फाइल कर रही हूँ। मैंने नेल पेंट लगानी है, काफ़ी देर के बाद मैं नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से नेल पेंट नहीं लगाई। तमाम दोस्तों को यही कहना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक किया करें, पूरी वीडियो देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और तो चलें जी, फिर मिलते हैं बाद में। अभी मैं होने लगी हूँ तैयार, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। तो चलें फिर बाद में मिलते हैं। हल्का सा कौन सा कलर है ये, हल्का फ्रोजी सा है, बिल्कुल लाइट सा है। नेवी ब्लू कहाँ से आ गया अशरफ, क्या हो गया है? और वाइट है, वाइट ही साथ में पजामा है। तो ये देखें, ये मेरा ड्रेस। तो मैं जा रही हूँ अभी चर्च। रेनू तो अभी तक नहीं आई, क्योंकि रेनू मेरे साथ ही आएगी और रेनू के पापा नाइट करके आए, वो सोने लगे। तो मैं जा रही हूँ चर्च। तो मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है। तो चले जी, फिर मिलते हैं चर्च से आके। तो जी हम लोग आ चुके हैं चर्च से वापस, और गर्मी बहुत है, लेकिन ये देखें हवा कितनी आ रही है, बहुत मज़े की हवा यहाँ से आ रही है। और रेनू के पापा सो रहे हैं। रेनू वो देखें जी चर्च से आके वो गई है, सो गई है वो। तो मैं अभी, मुझे लग गई है भूख, मेरे कपड़े भी काफ़ी सूख गए। ये देखें जी, मैं अभी कपड़े ऊपर से उतार के लेके आई हूँ, ये देखें। और अभी मैं करने लगी हूँ इनको तय। तो मैं अभी, रेनू के पापा तो सो रहे हैं और मुझे लग गई है भूख, ये दोनों सो रहे हैं। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ अपने लिए बना लूँ और खा लूँ। और क्योंकि मुझे भूख लग गई है, मैंने सुबह जल्दी आज नाश्ता कर लिया और सुबह 5 बजे के देखे उठी हूँ और मुझे अभी तक नींद नहीं आई, और मुझे अभी भी बिल्कुल नींद नहीं आई। तो मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ। मैं जाऊँगी बुध को, तो खुदा खैर करे सब ठीक हो। और आपने अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखना है कि जो भी मेरे साथ मसला है, खुदा मेरा मसला हल करे। और पंखा चल रहा था, मैंने बोला फिर आवाज़ इसकी आएगी, तो मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आएगी। मैं आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि ये लोग सो रहे हैं, तो शोर नहीं हो। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना कि मेरे सामने जो मेरे साथ नींद ना आने का मसला चल रहा है, मेरा मसला सही हो जाए, तो खुदा खैर करे। और आज भी हमारे चर्च में दुआ हुई और हमारे पास्टर वगैरह गए थे, जहाँ पे ये मीरपुर ख़ास वगैरह, सांगड़ वगैरह की तरफ, इस तरफ ना जहाँ पे सैलाब आया, गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने वो देख के आए थे, कहते इतनी बुरी हालत है लोगों की, बेचारों की, कि वो पानी से जो बच गए हैं तो इतना मोटा मोटा मच्छर है, वो बेचारे भूख से वो हो रहे हैं। और कुछ लोग जो मतलब रोड पे, मतलब मेन रोड पे निकल आए हैं, तो उनको तो खाना वाना मिल रहा है, लेकिन वो जो गोठों में बैठे हुए हैं, पानी में फंसे हुए हैं, उनको तो कुछ भी नहीं है। तो आज भी हमारे चर्च वाले कुछ कर रहे थे कि कुछ इमदादी का वो चीज़ें वगैरह जमा हुई हैं चर्च में हमारे। तो अभी वो लोग जाएंगे, शायद कल का टाइम है, अभी वो कह रहे थे पैकिंग के लिए। तो मैं भी शायद हो सकता है कि जाऊँ, तो पैकिंग के लिए चीज़ें वगैरह ना, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी जाऊँ। तो हमें चाहे किसी भी काम में अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो अभी मैं जाऊँगी। तो अब देखते हैं कि खुदा करे, खुदा सबके दिलों को खोले और अपने लोगों के काम के लिए तैयार करे लोगों को, तो लोग अपना अपना हिस्सा दें।
तो चलें जी, आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। तो आज संडे का दिन है और रैनू की फुफ्फो की काफ़ी तबीयत ख़राब है। उनका आया था फ़ोन कि उनको बुखार, वो कह रही थी कि मुझे 107 बुखार हो रहा है। तो अभी हम जाएंगे उनका भी पता करने। रैनू के पापा उठ जाएँ ज़रा, रैनू भी उठ जाए तो फिर हम जाएंगे उनका पता करने। उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, वो नासिर कॉलोनी में रहती हैं, हमारे पास ही हैं। तो हम जाएंगे। और मैंने सुबह कलर किया है लेकिन सही कलर आया ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने लगाया भी था और ये देखें कलर इतना सही आया नहीं, बीच में बाल वाइट है। तो चलें जी, ये देखें हाँ, ये कैसी मस्त हवा चल रही है मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। तो चलें जी, फिर मिलेंगे कल किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो ठीक है फिर, ओके बाय, खुदा हाफिज़।